भक्तिविभावेनः पटुमतेभ्यः सुचरितपोनिधेभ्यो नमो गुरुभ्यो गुरुगुरुभ्यः छत्तीस गुण समके पंचविहाचार कर्ण संदर्शे शिष्याणुके कुशले धम्माहिरेशना वंदे गुरुभक्ति संजमीणे तरन्ति संसार साइरं घोरं चिण्यते अट्टिकमं जमनमरणं न पावयन्ति ये नित्यमृतमन्त्रहोमनिरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा विरतास्तपोधनधना साधुक्रिया साधवा शीलप्रावरणा गुणप्रहरणा चन्द्रार्कतेजोधिका मोक्षद्वारकपाटपाटनभटा प्रीडन्तु मां साधुवा गुरुवा पान्तुनो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारित्रार्णो गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशकः इच्छामि भन्ते आयिर्भक्तकावशगोकोदशालोचयम् शमणासमदर्शनसमुच्चयजुत्ताणं पञ्चविहाचरणं मैरणं मयरादिशरणवदेशाणं वज्रयाणं तिर्याणगुणपालयाणं शब्दशाहूढं शयनिचकालमञ्चेमि पूजेमि वन्दामि डमंशामि दुःखको कमको वो हिलाओ शुईगमनं समाहि मरणं जिनगुणसम्पत्ति हो मज्जम् नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यातर्पणाय। यहाँ पर आत्मा का हित कैसे हो, इसके लिए आचार्यों ने उपाय बताए। कि आत्मा के हित के साधन वैराग्य और ज्ञान होता है। जो व्यक्ति वैराग्य की बात को सुनकर के बौखलाने लगते हैं, वो लोग या तो अभव्य की कोटि में आ सकते हैं अथवा दूर भव्य की कोटि में आ सकता है। भव्य की यह पहचान है कि वो देवशास्त्र गुरु के प्रति इतना समर्पण रखता है जितना समर्पण उसको अपने प्राणों से होता है। ये भव्य की पहचान होती है। लेकिन अभव्य जीव ऐसा होता है जिसको अपन यूं समझ सकते हैं कि जैसे पत्थर के ऊपर पानी डालने से पत्थर अंदर से आर्द्र नहीं होता, गीला नहीं होता, इसी तरह अभव्य जीव के ऊपर कितना भी चिन्वाणी रूपी जल का सिंचन किया जाए, उसके अंदर अपनी आत्मा के प्रति करुणा का भाव पैदा नहीं होता। तो जिनेंद्र भगवान की वाणी को सुनने के लिए
अंदर से रुचि होना चाहिए। ये बैरागी जीव का लक्षण है। और दूसरी चीज है कि ज्ञान होना भी आवश्यक है। बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गही है। जब तक आप दोष क्या है, गुण क्या है, किसको ग्रहण करना, किसका त्याग करना, जब तक इसका ज्ञान नहीं होगा तब तक आपका यदि बनावटी वैराग्य होगा तो वैराग्य टिक नहीं पाएगा। इसलिए ज्ञान के प्रति उपेक्षा नहीं करना चाहिए। कई लोगों की धारणा रहती है हमें कुछ समझ में नहीं आता, समझ में नहीं आता ऐसा कैसे कहते हैं। ये कुछ बोल रहे हैं, हम कुछ समझ रहे हैं, ये तो समझ में आता है ना। इतना तो आप कोशिश करो कि आपने जो बोला है वो व्यक्ति सुन तो रहा है ना, इतना तो ज्ञान है ना। और फिर कालांतर में विद्या कालेन पच्यते, जो आज आपने सुना है वो अवसर पाकर के ज्ञान प्रभावी भी हो जाता है। एक व्यक्ति था, जैन नहीं था, शास्त्रों का स्वाध्याय ही नहीं था, लेकिन अजैन होकर के भी जैन शास्त्रों का वाचन होता था तो उसके कानों में पड़ जाता था। और वो सुन लेता था। कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन उपेक्षा नहीं करता था। सुनते सुनते कुछ काल व्यतीत हो गया। वो बेचारा विपत्ति का मारा गरीब व्यक्ति, इतनी गरीबी कि उसका छोटा सा गोद का बच्चा 3 दिन से दूध मांग रहा है, लेकिन इसके पास से चाराना की व्यवस्था नहीं कि एक पाव दूध खरीद के ला सके। उस नन्हे से शिशु की तड़फन नहीं देखी गई। उसने आज विचार किया कि आज रात को अपन किसी के घर में डाका डालेंगे, चोरी करेंगे। कई बार व्यक्ति को परिस्थितियां भी ऐसे कार्यों को करने में मजबूर कर देते हैं।
और ऐसी मजबूरी खड़ी हो जाती है कि आपका पड़ोसी कई दिनों से भूखा बैठा है, और पड़ोसी की परिस्थिति पता चलने के बाद भी जब पड़ोसी कोई ध्यान नहीं देते हैं तो व्यक्ति कदम बढ़ा देता है। आपका कर्तव्य है कि आप अपने पड़ोसी से अच्छे व्यवहार रखें। अपने पड़ोस की बात तो छोड़ो, पड़ोसी देश से भी दुनिया अच्छे व्यवहार रखती है। हमें क्या जरूरत पड़ जाए, कहां पर क्या हो जाए, कोई ठिकाना नहीं, रखना चाहिए। यदि अच्छे व्यवहार होंगे और आपके ऊपर विपत्ति आएगी तो आपका पड़ोसी भी आपका सहयोग करने के लिए जब बाहर निकलेगा तो आपकी आवाज बुलंद हो जाएगी, आपकी शक्ति महाशक्ति के रूप में परिवर्तित हो जाएगी, और वो शक्ति फिर आपका पड़ोसी आपका साथ देगा तो पड़ोसी का पड़ोसी भी साथ देगा। फिर आप एक नहीं रहेंगे, एक और एक 11 हो जाता है। इस परिस्थिति में आपका कर्तव्य है कि यदि आपका पड़ोसी भूखा है तो आप उसके घर चुपचाप, किसी को पता न चले, और आप एक थाली लगा के भेज दो, बेटा खा लो। चिंता नहीं करना। हमारे घर में यदि नहीं होगा तो हमारा परिवार आज एक रोटी कम खा लेगा। हम 5-5 रोटी खाते हैं। यदि कोई परिस्थिति आएगी तो हम 4-4 खा लेंगे और 5 रोटी की व्यवस्था आपकी कर देंगे। ऐसे यदि तुम अपने पड़ोसी का ध्यान रखोगे तो पड़ोसी तुम्हारे लिए भी समर्पित रहेगा। और हुआ है कि वो व्यक्ति गरीबी के संकट को झेलता रहा। अपनी भूख को तो सहन कर लिया, लेकिन बेटे के करुण क्रंदन को नहीं सहन कर पाया। बेटा दूध दूध चिल्ला रहा। कोई तोला भर दूध देने को तैयार नहीं। उसने चोरी करने का भाव बना लिया। अब वो बरसों से जैन शास्त्रों को श्रवण करता रहा। जैनी नहीं, लेकिन जैनों की संगति से भी लोगों के आचरण जैन जैसे हो जाता है। संगति का प्रभाव है। कई लोग अजैन बंधु आते हैं, वो बड़े गर्व से कहते हैं कि मैं जैनियों के बीच में रहता हूं, इसलिए मैं रात में नहीं खाता, दारू नहीं पीता, मुर्गा नहीं खाता, कुछ भी नहीं खाता। बस मैं अपने नाम के साथ जैन नहीं लिखता, लेकिन आचरण से मैं जैन हूं। जैन होकर के भी आचरण से जैन हो या ना हो इसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन पड़ोसी जैन हो जाता और वो व्यक्ति आज चोरी करने का मानस बना लेता है। रात में गया, अपनी झोपड़ी से ठीक 5वें घर में उसने प्रवेश कर लिया। घर में प्रवेश करने के बाद अब जिस भी चीज को उठाता, देखो शास्त्र में लिखा था इस चीज को उठाना पाप है।
पैसे चुराना पाप है। सोना चांदी पर हाथ डाला तो पाप है। अनाज पे हाथ डाला तो पाप है। ऐसा हम रोज शास्त्रों में सुनते हैं। जिस भी चीज पे हाथ लगाता बस उसको पाप पाप दिखाई देता। उसके अंदर की आवाज कहती है पाप है, इस पाप को बांधकर कहां जाओगे तुम। जैसे तवा की रोटी उठाते हैं, देखते हैं अभी परिपक्व नहीं हुई है, फिर से उसी पे छोड़ देते हैं, थोड़ी और, थोड़ी और। इसी तरह वो वहां पर उठाता है और रख देता है। जिस भी चीज पर दृष्टि डालता वैसे पाप है, ये अंदर से गूंजने लगता है। बाहर निकला कमरे के, बाजू के कमरे में भूसा रखा था। भूसा को देखा। शास्त्रों में भूसा के चुराने में पाप नहीं लिखा था। अब समझ में आ गया, चलो भूसा चुराते हैं। और रूष ने अच्छे ढंग से एक बोरा भूसा भरा और लेकर के घर पे आ गया। भाग की चीज, रात का मौसम, दिखाई दिया नहीं। वो बोरा फटा था। अब वो भूसा के घर से लेकर के इसके घर तक वो लाइन बन गई, लक्ष्मण रेखा बन गई। शुए मालिक ने देखा तो कहा हमारे यहां चोरी हो गई, चोर को पकड़ा जाए। स्पष्ट है लक्ष्मण रेखा कहां से निकली और कहां जा रही है। ये चोर है, पकड़ा गया। पंचायत बैठी। पंचों ने कहा तुमने चोरी करी है? हां चोरी करी है, भूसा चोराया। मैं भूसा चोराने के उद्देश्य से नहीं गया था। मैं तो आज कोई अच्छी चीज पर हाथ मारने वाला था, लेकिन जिनेंद्र भगवान की वाणी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने शास्त्र सुनने के लक्ष्य से कभी सभा में नहीं बैठा, लेकिन सभा की आवाज मेरे कानों तक गूंजती थी और वो आवाज सुन करके मैंने ये बात सीख ली कि किसी की बिना दी हुई वस्तु को लेना चोरी है। अब मैं इनके घर में घुस गया, मुझे रुपए भी मिले, सोना भी मिला, चांदी भी मिला, लेकिन शास्त्र मेरा हाथ पकड़ लेते थे। इसको छूना पाप है, इसको छूना पाप है, इसको छूना पाप है। मैंने सब कुछ त्याग दिया। जब भूसा के कोठे में गया तो वहां देखा तो शास्त्र में ये नहीं सुना था कि भूसा को चुराना भी पाप है, इसलिए मैंने भूसा चुरा दिया। तुमने क्यों चुराया भूसा? आज पंचायत में बैठ करके तुम लोग पंचायत करते हो, क्यों चुराया? 3 दिन से मेरा गोद का बेटा दूध के लिए तड़प रहा कि चुल्लू भर दूध मिल जाए, दूध मिल जाए, चाराना पैसे मेरे पास नहीं। आज पंच बन करके बैठा हो। किस व्यक्ति ने मेरे बेटे की करुण क्रंदन आवाज को सुना?
कि तुम एक चुल्लू दूध को सहयोग कर दो। मैंने अपने बेटे की करुण आवाज को सुनकर के विचार किया कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कमा नहीं पा रहा हूं, कोई बात नहीं, चोरी करूंगा। और चोरी करने गया तो वहां बेटे की आवाज को सुनकर के तो चोरी करने आया, लेकिन जिनवाणी मां ने मेरी रक्षा करी। और जिनवाणी मां ने मुझे जो भी चीज उठाई हाथ पकड़ लिया, पाप है, पाप है। कुछ भूसा चुराना पाप नहीं था। इसलिए मैंने सोचा कि चलो एक बोरा भूसा चारा ना का बिकेगा, कम से कम एक पाव दूध तो हमारे बेटे को आ जाएगा। मैं 2-4 दिन का काम चला लूंगा, उसको एक एक छटाक दूध पिला कर खाए। पंचों ने उसकी बात को सुना। हृदय की निकली हुई बात भले ही चोर के मुख से हो, लेकिन ईमानदार की हो, प्रमाणिक हो और सत्य हो तो व्यक्ति के हृदय को हिला देती है। आप ये मत समझना, परिस्थिति हर व्यक्ति के जीवन में आती है। परिस्थिति का मोड़ यदि सत्यता से गुजर रहा है तो चोर की भी सुनवाई होती है। चोर को सूली नहीं, फिर सिंहासन दिया जाता है। चोरी करना अच्छा नहीं। परिस्थिति में दूसरों के घर में घुस तो गया, भंडार खुला मिल गया, लेकिन उस मुनीम की भांति, जिस मुनीम के सामने नोटों की पेटियां खुली हैं, यहां खाते खुले हैं, और वो मिलान करता है, जितना लिखा है उतना रखा के नहीं, जितना लिखा उतना रखा के नहीं। इस तरह वो भी जिस वस्तु में हाथ लगाता, इसमें पाप है, इसमें पाप है। ये देखो, अजैन होकर के जिसने कुचित कदाचित स्वाध्याय सुना हो, ऐसा स्वाध्याय सुनने वाला बड़ा व्यक्ति, मैं तो कहता हूं वो पंडित से कम नहीं है। ज्ञान शब्दों से होता है। जो ज्ञान तो रखता है, लोगों को अच्छी चिकनी चुपड़ी बातें सुना देता है, लोगों के मनोरंजन कर लेता है, लेकिन आचरण में नहीं ला पाता। तो जो व्यक्ति ज्ञान होने के बाद भी अंदर में जिसके खाई, वो पंडित नहीं कसाई है। कहता कुछ है और करता कुछ है। उससे अच्छा वो गरीब व्यक्ति के जिसने सुना लेकिन आचरण में लाया। ये आचरण में आ जाए, देखो कितनी बड़ी बात। उसने अपने जीवन में कभी सभा में बैठ करके नौवार नमोकार पढ़ के कभी शास्त्र नहीं पढ़े, कभी गुरुओं के पास नहीं गया, लेकिन दीवाल के पीछे से वहां शास्त्र के वाचन होते थे और उस वाचन को सुन करके आचरण बना लिया। ऐसी एकलव्य की तरह बुद्धि वाले लोग बहुत दुर्लभ होते हैं। नहीं पढ़ाया गुरु ने, कोई बात नहीं, मैं गुरु की प्रतिमा बना के पूजूंगा और आचरण करूंगा। उपादान तो मेरा निजी है, गुरु उपदेशाद अभ्यासात, गुरु का उपदेश, लेकिन अभ्यास मेरा, और मैं अभ्यास करूंगा तो मुझे सफलता मिलेगी। और हुआ ये कि इस चोर की बात को सुन के हर व्यक्ति का हृदय गदगद हो गया। उसने चोरी नहीं की थी,
उसने तो पंचायत के सामने अपना वो चिट्ठा खोल के रखा था कि लोगों के हृदय कांप गए, और पंचायत ने उसका वो सहयोग किया कि उसकी दरिद्रता मिटा दे। ऐसे चोरों के लिए दंड नहीं, पुरस्कार मिलता है। क्या आप भी अपना कोई काम करते हो? अनुचित कार्य को करने के बाद आप दुकान पर बैठते हो? क्या ऐसा कभी आपका भी भाव होता, आपका भी हृदय कांपता है? ये गलत है, ये पाप है, ये चोरी है। आप भले ही कुछ कर रहे हैं, लेकिन आप हृदय में थोड़ा भी भाव नहीं रहता है। अंदर से ये भाव रहता है कि गन्ना को चरखी में डाला है, जब तक रस देता रहेगा तब तक उसको बाहर नहीं फेंकेंगे। उस गन्ने को आप चरखी में कितनी बार डालते हैं भाई साहब? एक बार में रस निकाल लेते हैं? कितनी बार डालते हैं? 3 बार डालते हैं ना। और एक आध बार, चौथी बार थोड़ा उस पे पानी और किंचा लगा के थोड़ा बहुत और कहीं नसों वसों में लगा होवे तो उसकी बिल्कुल कचूमर निकाल के रख देता है, बचता कुछ नहीं उसके अंदर। एक गन्ने के रस को निकालने के लिए आप 3-3 बार उसको पेल के डाल देते हैं। बस इस तरह से आप भी सामने वाले व्यक्ति के प्रति कितना दाम तो दूना बताया है, और आप ईमानदारी से कहते हैं 50% ऑफ के डिस्काउंट। क्या रहता है आपका? 50% छूट, और बाल बच्चे पाल रहे। महंगाई का जमाना, तुमने सस्ता कैसे कर दिया भाई साहब? 50% छूट कैसे दे दिया आपने? इतनी उदारता। एक 10 रुपया की घड़ी बेच रहा है, 8-10 आइटम रख के दे रहा है, फेरी लगा रहा है। घड़ी का दाम बाकी का इनाम, घड़ी का दाम बाकी का इनाम। 10 रुपया की घड़ी, 4-6 चीजें इनाम में। कितनी उदारता! क्या कमाएगा? बाल बच्चे कैसे पालता हो? ये थोड़ा सा ऐसे लोगों के संस्मरण को सुनकर के अपने हृदय में परिवर्तन आता है तो लगता है कि वास्तव में अभी हमने इतने वर्षों से शास्त्र सुने, सत्समागम किया, पूजा करी, लेकिन वो व्यक्ति गरीब भले ही चोरी करने गया, लेकिन चोरी भी कर रहा तो ईमानदारी से कर रहा है। ईमानदारी नहीं है? कितनी बड़ी ईमानदारी उसके अंदर है कि वो जिस भी वस्तु में हाथ लगाता है हृदय कांप जाता है। इस वस्तु को लेना चोरी है, इस वस्तु को लेना चोरी है। आपको नहीं लगता कि आप 100 के 200 बताते हो ये चोरी है, ये झूठ है, ये परिग्रह का संग्रह है? ऐसा नहीं लगता? अब 100 के 200 बताओगे तो आप कितने में दोगे? और फिर ऊपर से कहोगे 190 की तो खरीद ही है भैया। और कई लोग कहने लगते बिल दिखा देगा तुम्हारे लाने। हो, बिल भी कितने प्रकार के बना के रखे हैं तुमने, हमें तो पता नहीं। बहुत ईमानदारी से दुकान चला रहे हो और धमकी दे रहे, बिल दिखा देंगे।
उस व्यक्ति को देख लो, आपके दिल में संतोष मिलेगा। ये सब किसके लिए है? दूसरों को छलने से आत्मा में छाले पड़ता है। इससे बचने की कोशिश करो। आत्महित हेतु वैराग्य ज्ञान, ये आत्मा के हित के हेतु वैराग्य और ज्ञान है। एक छोटे से ज्ञान ने चोर की जिंदगी बदल दी। एक छोटे से ज्ञान ने वो कला प्रस्तुत की कि पंचों ने उनके लिए दंड के स्थान पर पुरस्कार दे दिया। भैया, गलती हमारी है, तुमने कहा नहीं, हमने तुम्हारी ओर देखा नहीं। काश तुम्हारी ओर मैं दृष्टि डाल देता तो आज तुम्हें भूसा भी चुराने का अवसर नहीं आता। और काश कोई उसके बेटे को चुल्लू भर दूध दे देता तो ये पंचों के बीच में बैठने का अवसर भी नहीं आता। उसको चाहिए क्या था? चुल्लू भर दूध तो चाहिए था, फिर कभी वो चोरी का भाव नहीं करता। लेकिन परिस्थितियां ऐसी आकर के खड़ी हो जाती हैं कि जिसके कारण व्यक्ति को ये सब कदम बढ़ाना पड़ता है। आप कोशिश करो अपने जीवन में संवेग, वैराग्य और उसके साथ ज्ञान, और वो ज्ञान हो आचरण की कसौटी पर खरा उतरने वाला हो। ज्ञान हो जाता है, लेकिन ज्ञान होने के बाद भी हम उस ज्ञान का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। हमारा ज्ञान होता है तो हम सिर्फ इतना काम करते हैं कि किसी ने ऑटो खरीद लिया तो अपने लिए खरीदा कि दूसरों को ढोने के लिए खरीदा? काहे के लिए खरीदा बताओ? उसने ऑटो खरीदा तो अपने लिए नहीं खरीदा है, वो तो दुनिया को ढोएगा। इसी तरह आपने ज्ञान रूपी ऑटो को खरीद लिया है तो आप भी दुनिया के लिए तो उपदेश दोगे, लेकिन अपने लिए कोई आचरण में नहीं लाओगे। आज बहुत अच्छी कहानी सुनी है, किसी को जाकर के सुना दोगे। अब कहानी से तुमने क्या सीखा? एक महानुभाव महाभारत देख करके आया, बड़े आनंद से उछल रहे थे। आज तो आनंद आ गया, आनंद आ गया, गजब का आनंद। क्या हुआ? अरे महाभारत देख करके आया है। क्या सीखा? महाभारत देख करके मैंने ये सीखा कि भाई भाई लड़ मरना, लेकिन अपने भाई को एक दमड़ी भी मत दे देना। ये हमने कौरवों से सीख लिया। तो महाभारत तुमने देखा तो कौरवों का आचरण अपनाना कि पांडवों का आचरण अपनाना? कौन सा आचरण अपनाना? किसमें रस लेते हैं आप? आप कौरवों के उपासक हैं कि पांडवों के? आप मैच देखते हैं तो आपकी अपेक्षा भारत को जिताने की होती है कि पाकिस्तान को जिताने की होती है? किसको जीतना चाहते हैं? ये मैं नहीं जानता, लेकिन भारत में बैठ करके पाकिस्तान के भी जिंदाबाद के नारे बोल दिए जाता है। इसी तरह हमें भी विचार करना है। बस विचार करके इतना रखना कि थोड़ा सा जानना, लेकिन जान करके ज्ञान अपने लिए, अपना ज्ञान अपने काम में आए तो बहुत अच्छा है। लेकिन होता यह है कि ज्ञान हमारा है, अकल दूसरों को सिखाता है। तुम में बिल्कुल अकल नहीं है, तुम बड़े अकलवान हो यार। एक तो आज तक चीटी बचा के नहीं चले तो वो दूसरों को अकल सिखा रहे हो।
आज तक तो छने पानी में नहीं नहाए हो, दूसरों से कह रहे हैं छने पानी में नहाओ तो नरक चले जाओ। नहीं, आचरण करके देखो। जिन्हें जिनबाणी नहीं पड़ी, ऐसे महात्मा गांधी ने भी, गुड़का खाने वाला बच्चा आया, उपदेश नहीं दिया, पहले हम आचरण में लाएंगे फिर उसके बाद देंगे। जब त्याग स्वयं कर दिया तब फिर उस बच्चे को कहा तुम त्याग कर दो। प्रभाव त्याग का होता है, वो आचरण में आए। बोलो आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज। जावाणी के ज्ञान से सूझे